इतन्मद विरुद्धस्तु वैयाकरणानां मतं ते यवयववर्तिन्या शक्त्या लक्षणया वा निर्वाह विरहमाकलज्य सर्वस्मिन् समासे शक्तिमभ्युपजान्ति। तदेतद् वैयाकरण मत व्यवस्थापनम प्रस्तुयते। अर्थात तार्किकों के इस मत से विपरीत वैयाकरणों का मत है। वैयाकरण अवयवनिष्ठ शक्ति से अथवा लक्षणा से निर्वाह नहीं मानकर सभी समास में शक्ति स्वीकार करते हैं तथा निखिलेखु समासेखु विशिष्टार्थ निरूपिता आस्थीयते शाब्द बुद्धिर शक्तियोग विलक्षणा तथा सभी समास स्थल में शाब्द बोध के लिए योग से विलक्षण विशिष्ट अर्थ निरूपिता शक्ति स्वीकार की जाती है तथा राजपुरुषादिकु सर्वेख्वेकु समासेकु योग शब्दे न विधीयमानाया अवयव शक्तितो लक्षणया विलक्षणा स्वस्वामी भावादि संबंधेन राज विशिष्टेन पुरुषादिना निरूपिता शक्तिरभ्युपगम्यते वैयाकरणैः तेन राजपुरुषमाने इत्यादि वाक्यात् स्वत्व संबंधेन राज विशिष्ट पुरुषमाने इत्यादि शाब्द धीर उदयते। अर्थात राजपुरुष इत्यादि सभी समासों में योग पद से व्यवहारियमान अवयव शक्ति से विलक्षण स्वस्वामी भावादि संबंध से राज विशिष्ट पुरुष निरूपिता शक्ति वैयाकरण लोग मानते हैं। इसलिए राजपुरुष माने इत्यादि वाक्य से स्वत्व संबंध के द्वारा राज विशिष्ट पुरुष माने इत्यादि शब्दबोध उत्पन्न होता है। नामार्थयोर्भेदान्यः संबंधो निश्चते यतः न तो वयव शक्त्याधि समासादुपपद्यते। इसलिए नाम शब्द और अर्थ में अभेदान्य से भिन्न संबंध इष्ट नहीं है। इसलिए अवयव निष्ठ शक्ति के द्वारा समास में शाब्दबोध उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः राजपुरुषादि पादवयव शक्ति व राज विशिष्ट पुरुषादि बोधो राज विशिष्ट पुरुषादि बोधो जायताम अलम शक्तिरभ्युपगमेन न तो राजपुरुषादावयव शक्तिद्वय कल्पनापेक्षया लाघवादेका समासिकी शक्तिरेवाभ्युपयेति वाच्यम न अवयव शक्तिरपूर्व कल्पनामपेक्षते। सा ही राजा पुरुषः इत्यादि वाक्येभ्यः साधबोधोपपत्तये क्लिप्ते वेद चेत अत्रोच्यते। राजपुरुष इत्यत्र राजपदनिष्ठ शक्त्या घटराजपुरुष जो रूपस्थितावपि तयोः स्वस्वामी भाव संबंधेनान्वयो दुर्लभः। नामार्थयोर्भेदान्वय एवेति व्युत्पत्ति विरोधात्। अन्यथा राजा पुरुष इत्यादावपि भेद संबंधेनान्वयापत्तेः एवं चा वयव शक्ते क्लिप्तत्वेपि नो तया स्वस्वामी भाव संबंधेन राज विशिष्टः पुरुषः बोधयितुं शक्य इति समुदाय शक्तिरावश्यकी। एवं ही तथा घटत्व विशिष्ट शक्तात् घटपदात् घटत्व विशिष्टस्योपस्थित्या शाब्दबोधो जायते तथा राजपुरुष पदात् राज विशिष्ट पुरुष शब्दात् विशिष्टस्येवोपस्थित्या शाब्दधीरिति नोक्त व्युत्पत्ति विरोधः तस्या विभिन्नोपस्थिति विषयत्वात्। सुनो, यहाँ पर संख्या उत्पत्ति होती है। राजपुरुष इत्यादि में पद से अवयव शक्ति के द्वारा ही राजादि विशिष्ट पुरुष आदि बोध स्वीकार कर लिया जाए। अतिरिक्त शक्ति स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? राजपुरुष इत्यादि पद से अवयव शक्ति के द्वारा ही राजादि विशिष्ट पुरुष आदि बोध स्वीकार कर लिया जाए तो अतिरिक्त शक्ति स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? सुनो, यदि आप कहें कि राजपुरुष इत्यादि में दो अवयव शक्ति की कल्पना की अपेक्षा से एक समान शक्ति स्वीकार करने में लाघव होगा, तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि अवयव शक्ति अपूर्व कल्पना की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि अवयव शक्ति अपूर्व कल्पना की अपेक्षा नहीं रखती है। अवयव शक्ति तो राजा पुरुष इत्यादि वाक्यों से शाब्द बोध की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर देते हैं, तो जहाँ राजपुरुष, यहाँ पर राजपदवृत्ति शक्ति से राज और पुरुष की उपस्थिति होने पर भी राज और पुरुष का स्वस्वामी भाव संबंध से अन्वय दुर्लभ होगा, क्योंकि दो नामार्थों का अभेदान्वय बोध ही होता है। इस व्युत्पत्ति का उल्लंघन हो जाएगा। और यदि नामार्थों का अभेदान्वय बोध नहीं स्वीकार किया जाए तो राजा पुरुष इत्यादि में भी स्वस्वामी भाव संबंध से राजपुरुष का भेद संबंध से अन्वय बोध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अवयव शक्ति के प्रसिद्ध होने पर भी अवयव शक्ति के द्वारा स्वस्वामी भाव संबंध से राज विशिष्ट पुरुष इत्याकारक शाब्दबोध नहीं किया जा सकता है। इसलिए विवशतः समुदाय में शक्ति स्वीकार करना आवश्यक है। तब जैसे घटत्व विशिष्ट में शक्ति रखने वाला घटपद से घटत्व विशिष्ट उपस्थिति से शाब्दबोध होता है, उसी तरह राज विशिष्ट पुरुष में शक्ति राजपुरुष पद से राज विशिष्ट पुरुष की उपस्थिति द्वारा शाब्दबोध होगा। इसमें नामार्थों के अभेदान्वय नियम का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि यह नियम विभिन्न उपस्थिति के क्षेत्र में लागू होता है। पुनः यहाँ पर जैसे अवयव शक्ति के प्रसिद्ध होने पर भी अवयव शक्ति के द्वारा स्वस्वामी भाव संबंध से राज विशिष्ट पुरुष इत्याकारक शाब्दबोध नहीं किया जा सकता। इसलिए विवशतः समुदाय में शक्ति स्वीकार करना आवश्यक है। तब जैसे घटत्व विशिष्ट में शक्ति रखने वाला घट पद से घटत्व विशिष्ट उपस्थिति से शाब्दबोध होता है, उसी तरह राज विशिष्ट पुरुष में शक्ति राजपुरुष पद से राज विशिष्ट पुरुष की उपस्थिति द्वारा शाब्दबोध होगा। इसमें नामार्थों के अभेदान्वय नियम का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि यह नियम विभिन्न उपस्थिति के क्षेत्र में लागू होता है। षष्ठी तत्पुरुषे पूर्वपदे संबंधी लक्षणाम यदुपेयात् तदा शक्तिग्रहो विग्रहतः कथम। अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास में पूर्वपद के संबंधी में लक्षणा स्वीकार करने पर विग्रह वाक्य से शक्तिग्रह होना कठिन होगा। यदि पुनः अग्रे